विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तदनुसार सोमवार 27 जुलाई 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विचार, जीवन में कभी भी किसी को बेकार ना समझें, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 की 4 फसलों धान, कपास, मक्का व बाजरे का प्रति एकड़ प्रीमियम और बीमित राशि की गई निर्धारित। इन चारों फसलों के लिए आगामी 31 जुलाई 2020 तक करवाया जा सकता है बीमा। देश में बना सर्वशक्तिशाली मालवाहक इंजन रेवाड़ी से होते हुए पहुंचा पिंक सिटी जयपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे में पहली बार भारत निर्मित सबसे शक्तिशाली मालवाहक इंजन यानी कार्गो इंजन WAG-12B के साथ भारत 10,000 से ज्यादा हॉर्स पावर वाले इंजन उत्पादन की तकनीक वाला दुनिया का छठा देश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कार्यक्रम मन की बात के दौरान पानीपत के गांव मेहराना की बेटी कृतिका से करी मन की बात। कृतिका ने विषम परिस्थितियों में हासिल किए हैं 96% अंक। PM मोदी ने कृतिका नांदल से उसकी परीक्षा और आगे के लक्ष्य के बारे में बात की तो कृतिका ने कहा, डॉक्टर बनना है मेरा लक्ष्य। लंबे समय से बीमारी से पीड़ित रेवाड़ी भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल का रोहतक PGI में हुआ निधन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत हरियाणा भाजपा व जिला के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किया शोक व्यक्त। हरियाणा में कोरोना 31,000 के पार, 794 नए केस आए सामने। वहीं मौत का आंकड़ा पहुंचा 392 के पार। आज ही 730 लोग ठीक होकर घर लौटे, जिससे रिकवरी रेट पहुंचा 77.82%। राम मंदिर की नींव के लिए भेजा गया सरस्वती नदी, कपालमोचन सरोवर और हाथनी कुंड बैराज का जल। यमुनानगर से साधु संत पवित्र जल लेकर अयोध्या के लिए हुए रवाना। 5 अगस्त को PM मोदी रखेंगे राम मंदिर की आधारशिला। कोसली SHO समेत 6 पुलिस वाले मिले पॉजिटिव। 6 दिन में 2 थाने और SP कार्यालय हो चुके हैं बंद। कोरोना की वजह से SP कार्यालय 29 जुलाई तक किया गया है बंद। यहाँ DSP सहित कुछ अन्य पुलिसकर्मी मिल चुके हैं पॉजिटिव। भाजपा का हरा भरा हरियाणा मिशन रक्षाबंधन पर होगा शुरू। प्रदेश में लगाए जाएंगे 5 लाख पौधे। शहर से लेकर बूथ स्तर तक चलेगा हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मिशन। लाडवा के पूर्व विधायक पवन सैनी को सौंपी गई है इसकी जिम्मेदारी। हरियाणा में 43,293 स्टूडेंट ने छोड़े प्राइवेट स्कूल, सरकारी में बढ़े दाखिले। हिसार में हुए सबसे ज्यादा 3434 एडमिशन, 21,50,000 पहुंची सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या। इस बार सबसे अधिक 9वीं कक्षा में 9,800 दाखिले हुए। हरियाणा विधानसभा में होने वाले मानसून सत्र को लेकर हरियाणा के विधायकों पर कोविड-19 का खतरा। विधानसभा में सीटिंग प्लान बदला, सोशल डिस्टेंस का किया जाएगा पालन। 1 अगस्त से वंदे भारत मिशन फेज 5 होगा शुरू। संक्रमितों के ठीक होने का आंकड़ा 9 लाख के पार, तो वहीं देश में अब तक 14,22,000 केस। श्रीनगर से आतंक का सफाया। लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी इशफाक राशिद के एनकाउंटर के बाद श्रीनगर में अब कोई कश्मीरी आतंकी नहीं। एक दिन पहले ही हुआ था एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के रणवीरगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों ने शनिवार को एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो वहीं पुलिस के मुताबिक अब तक हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के 4 व जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी समेत 12 का हो चुका है खात्मा। UN की रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब। भारत में अलकायदा, IS जैसे कई आतंकी संगठनों की कमान पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ में। इनमें कई आतंकवादी अभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे बड़े आतंकी संगठनों के सरगना पाकिस्तानी ही हैं। एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा रिकॉर्ड 50,000 के पार। सिक्किम में इस बीमारी से पहली मौत। अब कुल 14,22,000 केस। महाराष्ट्र में शनिवार को सबसे ज्यादा 9,251 केस आए सामने। 6,988 केस के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहा।
कुल 67 एकड़ भूमि में से 2 एकड़ में बनेगा रामलला मंदिर। 1000 साल तक अपनी भव्यता का कराएगा एहसास। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का नया मॉडल पूरी तरह से आ चुका है सामने। 3.5 साल में मंदिर निर्माण पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य। प्रधानमंत्री का रेडियो कार्यक्रम। मोदी ने करगिल दिवस पर कहा, पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की थी कोशिश, लेकिन जीत भारतीय सेना के हौसले की हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 67वीं बार मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता को किया संबोधित। मोदी ने कहा, मास्क लगाने में परेशानी हो तो कोरोना वॉरियर्स को याद करें, वे घंटों पीपीई किट पहनते हैं। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस सहित अगस्त में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। बकरीद की छुट्टी से होगी महीने की शुरुआत। अगस्त महीने में इस बार 5 रविवार पड़ रहे हैं, तो वहीं 8 और 22 अगस्त को दूसरा व चौथा शनिवार होने के कारण बैंक रहेगा बंद। मशहूर टीवी प्रेजेंटर नहीं रहे। रेगिस फिलिपिन का 88 साल की उम्र में निधन। अमिताभ का कौन बनेगा करोड़पति इन्हीं के शो से प्रेरित है। फिलिपिन न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। क्विज शो होस्ट करने से पहले वे अमेरिकन आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फिलिपिन हमेशा मुझे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कहा करते थे। जेईई मेन और यूपीएससी एनडीए परीक्षा फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो फिर हुआ ओपन। 31 जुलाई तक एजेंसी को देनी होगी परीक्षा में शामिल होने की जानकारी। इस बार जेईई मेन और यूपीएससी एनडीए परीक्षा 6 सितंबर को आयोजित की जानी है। अनलॉक 3 की तैयारी। अगस्त में खुल सकते हैं सिनेमाघर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। पीएम स्वनिधि योजना, बिना गारंटी 10,000 रुपए के लोन के लिए अब तक 2,60,000 आवेदन। रेहड़ी पटरी वालों को मिलता है लोन। पीएम स्वनिधि के लिए 2 जुलाई से आवेदन किए जा रहे हैं। समय पर और डिजिटल तरीके से भुगतान करने पर सरकार की ओर से ब्याज पर 7% की छूट और 1,200 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। अटलांटिक में इस साल का पहला चक्रवात हन्ना तूफान टेक्सास की तरफ बढ़ा। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं, साथ ही हो रही है भारी बारिश। अमेरिकी मौसम विभाग ने इसे 2020 का पहला अटलांटिक हरिकेन यानी तूफान बताया है। गेट 2021। आईआईटी मुंबई ने जारी की गेट की तारीख। अगले साल 5 से 7 और 12 से 13 फरवरी के बीच आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा में पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग व मानविकी और सामाजिक विज्ञान नामक 2 नए विषय जोड़े जाएंगे। इससे पहले आईआईटी दिल्ली ने 1, 2, 8 और 9 फरवरी को किया था गेट 2020 का आयोजन। इंग्लैंड वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट। तीसरे दिन का खेल खत्म। वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन। इंग्लैंड ने 399 रन का दिया टारगेट। होल्डर ने बतौर कप्तान 100 टेस्ट विकेट लिए। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 226 रन बनाकर पारी की घोषित। रोरी बर्न्स ने सबसे ज्यादा 90 रन बनाए। यूजर्स को पसंद नहीं आ रहा है टिकटॉक का विकल्प। देसी प्लेटफॉर्म पर नहीं रुक रहे यूजर्स। लुभाने के लिए कोई करोड़ों के इनाम तो कोई सेलिब्रिटी के साथ दे रहा है काम करने का मौका। पहले टिकटॉक इस्तेमाल कर चुके कुछ यूजर्स को इन एप्स का अनुभव नहीं लग रहा है अच्छा। अब बात आज के इतिहास की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी माता रमाबाई का निधन 27 जुलाई 1935 में हुआ। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और अब तक के सबसे धमाकेदार फील्डर जॉन्टी रोड्स का जन्म 27 जुलाई 1969 में हुआ था। आज ही के दिन 1987 में खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक जहाज का मलबा खोजा था। प्रसिद्ध अभिनेता फिल्म शोले के गब्बर अमजद खान का निधन 27 जुलाई 1992 में हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 में हुआ था। भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज का निधन 27 जुलाई 2016 में हुआ था।